हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लक्ष्मण के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमानजनक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। दोस्तों, अपने जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण तब तक रोते रहे जब तक उन्हें राम के बगल में नहीं रखा गया। उस दिन के बाद से वो हमेशा राम के साथ रहे। लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में भी उनके साथ रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल में ले जाने से मना कर दिया। वहीं लक्ष्मण ने 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वह दिन रात अपने भाई की सेवा कर सके। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने पति के पीछे जंगल में जाना चाहती थी, क्योंकि सीता भी अपने पति राम के साथ जंगल में वनवास के लिए गई। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि मैं राम और सीता की देखभाल करने में व्यस्त रहूंगा और आपके लिए समय नहीं होगा। महल में रहकर मेरी मदद करें, जिससे मुझे आपके बारे में चिंता न हो। इसलिए उर्मिला अनिच्छा से ही पीछे रह गई। दोस्तों, वन में पहली रात लक्ष्मण जागते रहे जबकि राम और सीता सो गए। तभी नींद की देवी निद्रा उनके पास पहुंची। उन्होंने देवी से 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की भीख मांगी। उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे 14 साल तक दो, ताकि वह बिना किसी थकान के पूरे समय जाग सके। इसके बाद उर्मिला 14 साल रात दिन सोती रही, जबकि उनके पति राम और सीता की सेवा में जागते रहे। इसका प्रभाव रावण के साथ युद्ध में पड़ा। रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद अजय था। केवल एक आदमी जो 14 साल से नहीं सोया था उसे हरा सकता था। इस प्रकार लक्ष्मण उसे मारने में सक्षम थे। उर्मिला की कहानी लोक रामायणों या राम कथाओं से आती है और वाल्मीकि की संस्कृत कथा या तुलसी की अवधि कथा का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे, तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और मान्यताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था, ऐसे में जबकि वो नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे, तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। दोस्तों, इस संबंध में मान्यता पर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता है। कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। कथा अनुसार उनके बदले में उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से
हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतज़ार किया कि मैं अब श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निंद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल निंद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान ना करेंगे और उनकी पत्नी उर्मिला उनके साथ पर सोएंगी। निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक साथ प्रमानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके साथ पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमधा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकातापुरी स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रत का बल एक अन्य कथानुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता तथा मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस सब को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छीन शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वो रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रनंद, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्ष यानी कि 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों का सेवा करने का लक्ष्मण को क्या वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। दोस्तों, राम ने रावण को हराने के बाद सीता को बचाया और अयोध्या लौट आए। राम के राज्याभिषेक का दिन आ गया। जैसे ही भजन गाए जा रहे थे और राम के सामने मुकुट लाया गया, लक्ष्मण हंसने लगे। सभी को आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण क्यों हंस रहे थे। वहीं दरबार में राम और सीता समेत सभी अपराध बोध में चले गए, क्योंकि सभी को अपने गलत काम याद आ गए और सभी को लगा लक्ष्मण उन पर हंस रहे हैं। अंत में किसी ने लक्ष्मण से पूछा कि वह क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं पिछले 14 वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और जब मैं राम को राजा और राज्याभिषेक होते हुए देखने वाला हूँ तो नींद की देवी निंद्रा मुझे हमारे समझौते की याद दिलाकर मुझे अपने अधीन होकर उर्मिला को जगाने के लिए कह रही है। मुझे स्थिति की विडंबना का प्रफुल्लित कर रही है। हालांकि इसके बाद लक्ष्मण को नींद आ गई और उर्मिला जाग गई कि राम को राजा का ताज पहनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।